कौआ और उसकी पत्नी आराम से टूने के पेड़ से आम खा रहे थे। वे आम खाने के साथ साथ बिगाड़ ज़्यादा रहे थे। तभी कौए की पत्नी ने कौए से कहा, चलो जी, मेरा तो पेट भर गया है और वह डाइन भी अब आती होगी। टूनी जब इस आम को टूटा हुआ देखेगी तो रोने लगेगी। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद ही टूनी वहाँ पहुँच जाती है। किसी चोर ने मेरे सारे आम खा लिए और बर्बाद कर दिए हैं। उसने खाए कम हैं और बिगाड़े ज़्यादा हैं। टूनी वहाँ से उड़ करके अब तोते के पास में पहुँचती है। तोते, तुमने देखा है मैंने कैसे अपने पेड़ की सुरक्षा और बड़ा किया था। किसी चोर रोज मेरे आम चुरा लेता है और खाने से ज़्यादा वह मेरे पेड़ के सारे फलों को बिगाड़ जाता है। टूनी, इस जंगल में तो कोई चोर नहीं है, शायद ये काम उस चील का है। अगर मैंने उसे देख लिया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फिर टूनी उड़ कर के वहाँ से कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, तुम मुझे एक ऐसा फंदा बना करके दो जिससे कोई भी पक्षी भाग ना सके। टूनी, तुम ये फंदा ले जाओ। इसे कोई भी पंछी तोड़ नहीं सकता है और कोई पंछी इसके पास में आएगा तो वह फंस जाएगा। जैसे ही कोई चोर आम खाने के लिए आएगा तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा तो मैं उसे खूब जमकर पीटूंगी। दूसरी तरफ कौए की बहन उसके घर पर आ जाती है और उसे कहती है, कौए भाई, मेरा कुछ नया खाने का मन कर रहा है। चलो ना, मुझे कुछ नया खाना खिलाकर लाओ जो मैंने आज तक नहीं खाया हो। मेरी बहन, तुम कल मेरे साथ चलना और मैं तुम्हें एक ऐसा खाना खिलाऊंगा जो तुमने आज से पहले कभी नहीं खाया है। ठीक है भैया, मैं कल सुबह जल्दी ही तैयार हो जाऊंगी। जैसे ही सुबह होती है तो वे तीनों टूनी के पेड़ पर जा पहुंचते हैं और वहाँ आम खाने लगते हैं। बताओ बहन, क्या तुमने पहले कभी इतना मीठा आम खाया है? नहीं भैया, मैंने इतना मीठा आम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया है। काफी देर तक वे तीनों टूनी के पेड़ से आम खाते रहते हैं। तभी अचानक से पेड़ से जाल नीचे गिर जाता है और उसमें कौए की पत्नी फंस जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे इस जाल से जल्दी ही निकालो और वो डाइन आती ही होगी और जल्दी मुझे यहाँ से निकाल कर ले चलो। कुछ देर बाद वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वह डंडे से कौए की पत्नी की पिटाई करने लगती है। तभी कौए की बहन पेड़ से नीचे उतरकर टूनी के पास आती है और कहती है, टूनी, तुम मेरी भाभी को छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ आज के बाद हम तुम्हारे पेड़ पर आम खाने नहीं आएंगे। तुम बस इस बार मेरी भाभी को छोड़ दो और हमें जाने दो। टूनी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मेरी पत्नी को छोड़ दो और हमें जाने दो। अब हम कभी तुम्हारे पेड़ पर आम खाने नहीं आएंगे। तभी टूनी को दया आ जाती है क्योंकि वे तीनों काफी देर से विलक विलक कर हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे थे कि हमें जाने दो। तभी टूनी उनसे कहती है, मैं इस बार तुम्हें छोड़ती हूँ, पर आज के बाद इस जंगल में और मेरे पेड़ पर नज़र मत आ जाना। अगर तुम फिर भी यहाँ नज़र आए तो मैं तुम्हारी पूरे जंगल में शिकायत कर दूँगी, जिससे तुम्हें कोई भी अपने पास बैठने नहीं देगा। ठीक है टूनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अब इस जंगल में दिखाई नहीं दूंगा और मैं अपने पूरे परिवार को लेकर इस जंगल से दूसरे जंगल में चला जाऊंगा। इतना कहकर वे तीनों
वहाँ से चले जाते हैं और दोबारा उस जंगल में कभी दिखाई नहीं देते हैं।